एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है, इसका क्या पर्पस है यूज करने का, इसको किस तरीके से यूज करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना करते। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है। कस्टम ऑडियंस को समझने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि मान लीजिए आपके पास आप अगर अपनी ऐड चलाते हैं तो उसमें लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से या उनके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप उन पे टारगेटिंग करते हैं। ये तो होती हैं कुछ प्री डिफाइंड ऑडियंस। जैसे कि हम अपने इस वीडियो के बारे में बात करें तो इस वीडियो में हम फेसबुक की कस्टम ऑडियंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम गूगल में जो हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फेसबुक में देखें उसमें जो पहले की ऑडियंस हुई या उसमें जो ऑडियंस होती है वो आपके बिहेवियर, डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैटेगराइज है। फेसबुक आप जो अपने बायो में या जो आपका इंटरेस्ट होता है, जिस तरीके की आप एक्टिविटी करते हैं उसके हिसाब से वो पहले से ही कुछ ऑडियंस बना के रख लेता है। तो वो तो होगी एक तरीके की सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, बट अगर कस्टम ऑडियंस को यूज करना है तो कस्टम ऑडियंस होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है, कुछ लोगों का डेटा है, जैसे कि ईमेल है, फोन नंबर है, ठीक है, इस तरीके का डेटा। प्लस मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे कुछ लोग आए, यूजर्स आए, इंटरेक्शन किए, कुछ पेजेस को विजिट किया, ठीक है, तो वो भी एक तरीके की ऑडियंस है। मान लीजिए आपकी कोई ऐप है, ऐप पे भी इंटरेक्शन होता है तो वो भी एक आपके यूजर्स हैं, वो भी आपकी ऑडियंस हो गई। आपका फेसबुक का पेज है, ठीक है, आप उस पे फेसबुक पे जो वीडियोस डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, या जो आपका पेज है उस पे जो एंगेजमेंट रहती है, ये सब की सब एक तरीके की ऑडियंस है। बट कस्टम ऑडियंस अगर एक सिंपल वे में समझा जाए तो कस्टम ऑडियंस का मतलब है कि ऐसे यूजर्स जिसे आप सेलेक्ट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक सिमिलर पैटर्न को देखते हुए। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं या मान लीजिए आपके पास जो डेटा है, ठीक है, मैं डेटा वर्ड का यूज़ बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डेटा का मतलब यहाँ पर आपके यूज़र्स के नंबर, उनके ईमेल एड्रेस, ये ही आपका डेटा है। और इन डेटा को या इनको यूज़ करके जो आप ऑडियंस बनाते हैं वो कस्टम ऑडियंस कहलाती है। तो सबसे सिंपल तरीका यही है कस्टम ऑडियंस को समझने का। अब हम ये देखते हैं कि कस्टम ऑडियंस कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेसबुक के सिनेरियो की बात करते हैं। ठीक है, तो फेसबुक में क्या होता है कि मैं आपको एक बार फेसबुक पे ही दिखा देता हूँ। ठीक है, हम फेसबुक के जो हमारा ऑडियंस है वहाँ पर आ गए हैं। तो ऑडियंस के सेक्शन में आ गए। अब आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ऑडियंस करने का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे कस्टम ऑडियंस। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये योर सोर्स, जैसे कि मैं बता रहा था, योर सोर्स यानी कि वो आपका ही जो सोर्स है, या मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, आपका ही कस्टमर लिस्ट के अंदर आपके कस्टमर का नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऐसी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आपकी ऐप की एक्टिविटीज़ जो आपने कैटलॉग्स डाले हैं फेसबुक पे, उस पे जो ट्रैकिंग आई, ठीक है, ऑफलाइन जो एक्टिविटीज़ है वो, तो ये तो हो गया आपका खुद का। और ये मेटा सोर्स यानी कि ये फेसबुक सोर्स है, जैसे कि जो वीडियोस पोस्ट करते हैं, लीड फॉर्म से जो आते हैं, शॉपिंग से आते हैं, फेसबुक पेज पे जो इंटरेक्शन हुई, जो आपने इवेंट किए उसके इंटरेक्शन हो गए, इंस्टाग्राम अकाउंट में जो इंटरेक्शन हो गए, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो गई मेटा सोर्स यानी कि फेसबुक के सोर्स से आई हुई इंटरेक्शन, उसके हिसाब से जो ऑडियंस है। ठीक है, तो अगर आप वेबसाइट के हिसाब से इंटरेक्शन बनाना चाहते हैं या कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप वेबसाइट वाली कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो आपके पास पिक्सल होना ज़रूरी है, फेसबुक का पिक्सल। फेसबुक के पिक्सल को आप किस तरीके से जीटीएम की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, उसके ऊपर हम वीडियो जल्दी निकालेंगे ताकि आप उसको सेटअप करके अगर कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो आप उसकी मदद से बना सकते हैं। कस्टमर लिस्ट के बिहाफ पे आप अगर कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम डेडिकेटेडली एक वीडियो निकाल चुके हैं, आपको ऊपर वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। हम एक बार फिर भी चेक करते हैं, इस पे वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो हमारा एक पिक्सल है, ठीक है, ये पिक्सल, इस पिक्सल के हिसाब से अब ये पिक्सल में
हम ऑडियंस बनाने जा रहे हैं। तो अब इवेंट के हिसाब से अगर देखा जाए कि हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट पे आए हुए सारे यूज़र्स को हम अपनी कस्टम ऑडियंस में काउंट करेंगे, ठीक है? या आप चाहते हैं कि ऐसे यूज़र्स पे आप अगर टारगेटिंग करना चाहते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक पेज पे आए, तो आप उस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका यूआरएल है वो आप यहाँ डालेंगे और कितने डेज़ का रिटेंशन चाहते हैं, यानी कि आपके 30 डेज़ के अंदर आए हुए यूज़र्स का चाहते हैं डेटा या पूरे साल का चाहिए तो आप 365 डेज़ लिख सकते हैं। बट 365 डेज़ आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको 180 मैक्सिमम है आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने का डेटा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ऑडियंस का नाम आपको देना पड़ेगा और क्या नाम है आपको डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर है कि आप इस ऑडियंस को किस तरीके से समझते हैं, या अगर कोई और यूज़ करता है तो वो इस ऑडियंस को किस तरीके से समझ पाएगा, ठीक है? वो आप यहाँ लिखेंगे। कस्टमर लिस्ट के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ से ऊपर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फेसबुक का कस्टम ऑडियंस बनाने का मेथड। अब हम आते हैं कस्टम ऑडियंस यूज करने का मेथड, या कस्टम ऑडियंस किस तरीके से यूज करते हैं। अब हम आते हैं अपने गूगल एड्स में। वहां भी जो हमारा कस्टम ऑडियंस है उसको, उसकी जो डेफिनेशन है वो सेम है कि कस्टम जो ऑडियंस यानी कि कस्टमर की लिस्ट, यानी उनका ईमेल, मोबाइल नंबर, इस तरीके के डेटा को यूज करके आप जो भी टारगेटिंग करते हैं वो आपका कस्टम ऑडियंस में आता है, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने गूगल एड्स के अकाउंट पे। हम अपने गूगल एड्स के अकाउंट में आ चुके हैं। यहाँ आके हम क्लिक करते हैं टूल्स पे, और टूल्स पे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपको दिख रहा होगा ऑडियंस का सेगमेंट कहीं, ठीक है? आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है ऑडियंस मैनेजर शेयर्ड लाइब्रेरी के टैब में। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं ऑडियंस मैनेजर पे, ठीक है? अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको ऑडियंस बनाने का ऑप्शन है, ठीक है? कस्टम ऑडियंस बनाने का। तो सिंपली आपको क्लिक करना है क्रिएट रीमार्केटिंग लिस्ट पे। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास इतने मेथड हैं, ठीक है? आप वेबसाइट विजिटर के हिसाब से अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, ऐप यूज़र के हिसाब से बना सकते हैं, यूट्यूब यूज़र्स के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है? ये यूट्यूब यूज़र्स का जो ऑप्शन है वो आपको तभी मिलेगा अगर आपने अपने चैनल को अपने जो गूगल एड्स का अकाउंट है उससे लिंक कर रखा है। कस्टमर लिस्ट, ठीक है? सेम मैंने जैसे कि बताया आपको कि आपके पास अगर यूज़र्स का डेटा है, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, उस तरीके के डेटा को आप अपलोड कर सकते हैं, तो आप वो उसे एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। और कस्टम ऑडियंस किस तरीके से गूगल एड्स में बना सकते हैं, कीवर्ड बेस्ड प्लस नंबर लिस्ट के बिहाफ पे, उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो निकाल चुके हैं। वीडियो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है? गूगल एनालिटिक्स के हिसाब से आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, या कुछ कंबाइन कॉम्बिनेशंस होते हैं कस्टम, आप उनको यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो यही सारे मेथड हैं, या यही पूरा का पूरा प्रोसेस है एक कस्टम ऑडियंस को समझने का, या कस्टम ऑडियंस क्या होती है, आप उसको किस तरीके से बना सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस यही है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है, कितने टाइप की कस्टम ऑडियंस होती है, और अगर आपको कस्टम ऑडियंस बनानी है तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी जो वीडियोज़ निकाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस पूरे प्रोसेस को करते हुए अगर आप किसी भी स्टेप में अटक गए हो, या कोई भी पार्ट जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।